हेलो जय हिंद दोस्तों। अगर आप पीवाईक्यू लगा रहे होगे तो गारंटी आपको ये बात पता होगा कि बनाने की विधि 5 नंबर में 100% पूछा जाता है, क्योंकि अब प्रयोगशाला आने का चांसेस बहुत कम हो गया है। ठीक है, प्रयोगशाला नहीं आता। 2025 का अगर आपके पास 7 सेट होगा उत्तर प्रदेश का, तो आप जाके देख सकते हो, भर भर के क्वेश्चन निर्माण विधि पे दिया गया था। ठीक है, बनाने की, अल्कोहल बनाने की विधि, एल्फिनॉल बनाने की विधि, एमीन बनाने की विधि, ग्लूकोज और एल्डिहाइड बनाने की विधि, जिसमें से सबसे ज्यादा 2025 में पूछा गया था, कहा गया, एमीन और ग्लूकोज। ठीक है, एमीन और ग्लूकोज, और यहां तक कि अल्कोहल पे भी पूछा गया था। ठीक है, इसके लिए पूरा शर्त लगा सकता हूं कि आएगा तो इसी में से आएगा। आपका 5 नंबर इस वीडियो में 100% तैयार करा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक में आपका डर खत्म करने आया हूं और डर खत्म करके जाऊंगा। बस आपको जैसे कह रहा हूं वैसे देखो, कहीं भी रटा हुआ नहीं लगेगा, ये आपका भाई आपसे वादा करता है। अगर ऐसा हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में गाली देके चले जाना, लेकिन वीडियो पूरा अंत तक देखना। ठीक है, तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अल्कोहल के निर्माण की विधि बताइए। ठीक है, आपको प्रश्न पूरा बता देता हूं, बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। कहेगा अल्कोहल बनाने की 3 विधि का वर्णन कीजिए, या फिर अल्कोहल बनाने की 5 विधि लिखिए, या अल्कोहल बनाने की निर्माण विधि लिखिए तथा उसका रासायनिक समीकरण लिखिए। ऐसे पूछ सकता है, या फिर 2025 में जो प्रश्न पूछा गया था इस तरह का भी क्वेश्चन रिपीट कर सकता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की तैयारी का समीकरण बनाइए, या फिर बनाने की विधि बताइए। ठीक है, ये प्रश्न 2025 में पूछा गया है, ये बात आपको पता होगा दोस्तों। अगर आप पीवाईक्यू लगा रहे होगे तो सब कुछ इजी कर दूंगा दोस्तों, ये सारे रिएक्शन एकदम धुआं धुआं कर दूंगा, गारंटी के साथ कहता हूं। बस आप देखो ध्यान से अच्छे से। ठीक, तो दोस्तों प्रश्न समझ आ गया कि अल्कोहल के निर्माण की विधि पूछेगा तो एकदम आंख मुन करके ए वाला कर देना जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे जो भाषणबाजी लिखा है उसके तरफ मत जाओ। ठीक है, मैं जो बता रहा हूं उसे समझो। अल्कोहल बनाने की पहली विधि जब भी लिखोगे तो आप हेडिंग डालना एल्किल हैलाइडो से। हम एल्किल हैलाइडो की मदद से अल्कोहल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान से समझो। एल्किल हैलाइड किसे बोलते बता चुका हूं बहुत वीडियो में। एल्किल का मतलब आर, हैलाइड का मतलब एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोजन ग्रुप यानी या तो फ्लोरीन लिखो, क्लोरीन लिखो, ब्रोमीन लिखो, या फिर आयोडीन लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है ध्यान से समझो। आपके पास जो एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड की अगर अभिक्रिया अगर क्षार के साथ करा दिया जाए, जैसे NaOH, ठीक है, और अभिक्रिया के दौरान इसे गर्म कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो अल्कोहल बन जाएगा। कैसे, आपको दिखाता हूं। ये जो सोडियम है, ये सोडियम होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव। ठीक है, अब आपसे एक सवाल करता हूं, पॉजिटिव को लड़का समझ लो, नेगेटिव को लड़की समझ लो, तो बताओ ये, बताओ ये जो प्लस वाला है, ये लड़कवा का शादी लड़कवा से होगा या लड़कवा का शादी लड़किया से होगा। तो जाहिर सी बात लड़कवा का शादी लड़किया से होगा, यानी प्लस वाले का माइनस से जोड़ा बनेगा, तो सोडियम एक्स के साथ अलग हो जाएगा, यानी NaX अलग हो जाएगा, और बचा क्या, R। अब इस R के साथ कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, R के साथ OH, क्योंकि OH के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, R के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, क्योंकि बगल वाला निगेटिव है तो पक्का बगल वाला इधर वाला पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव निगेटिव से जुड़ गया। अब बताओ आर क्या है, आपका एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप का मतलब बता ही चुका हूं। आर का मतलब क्या होता है, या तो आप CH3 लिखो, या आप C2H5 लिखो। तो बताओ आर की जगह पे OH आ गया ना, आर के साथ, तो क्या हो गया, अल्कोहल हुआ कि नहीं, अल्कोहल का निर्माण हुआ। तो अल्कोहल निर्माण की बताओ ये विधि समझ आए, कितना इजी है। कोई डाउट हो तो बताओ। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देना हो, आपको अगर एग्जाम्पल लेना है तो आप CH3 आई ले लो, आई यानी आयोडीन। अब इसकी अभिक्रिया NaOH से करा दो। जैसे ही अभिक्रिया करा के गर्म करोगे, क्या करोगे, गर्म करोगे, तो सोडियम किसके साथ जुड़ जाएगा, आयोडीन के साथ, तो सोडियम आयोडाइड बन जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, CH3OH आ जाएगा, ये हो गया अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। समझ आई मेरी बात, बड़ा सिंपल है। आप CH3CH2 आई लेके NaOH के साथ करोगे गरम, ऐसे भी लगा सकते हो गरम का सिंबल, फिर आई और सोडियम को साथ ले लो। कितना इजी लग रहा है। ठीक है, आपका क्या बना, CH3CH2, अब इसके साथ क्या आ जाएगा, OH। बताओ OH जुड़ने का मतलब अल्कोहल। तो ये विधि समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ, मजा आया ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे ए लिया है तो BR लिया, BR भी लिख सकते हो इसके जगह पे, कोई डरने वाली बात नहीं है मेरे भाई। ब्रोमीन लिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, पहली विधि समझ आया, अल्कोहल के निर्माण की विधि समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ, मजा आया ना, कहीं रटा हुआ लगा। अब एकदम अच्छे से दिमाग में आया ना कि हाँ यार, एल्किल हैलाइड का अगर क्षार के साथ अभिक्रिया करा दी जाए तो अल्कोहल बन जाएगा। रटो मत, बस दिमाग में रखो कैसे हो रहा है, समझ रहे हो, ताकि जब एग्जाम आए तो आप इसे बस एक बार प्रैक्टिस करके चले जाओ। अब ये कहाँ मिलेगा आपको, मेरे टेलीग्राम पे इसका PDF, जैसे ही वीडियो खत्म होगा इसका पूरा PDF मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगा। आपको उतारने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अलग से मेहनत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोक रोक कर वीडियो उतारने की जरूरत नहीं है। समझ आई मेरी बातें। अब यहाँ तक जब आपका हो गया, तो अल्कोहल की एक और विधि है,
कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की मदद से एल्कोहल का निर्माण, ग्रिगनार्ड की मदद से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल, बहुत ही वायरल बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। आपको याद रखना, अगर ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की सहायता से एल्कोहल का निर्माण करिए, ऐसा अगर नहीं भी पूछा है, अगर आपसे पूछ दिया एल्कोहल बनाने की 2 विधि लिखिए, तो एक विधि तो बता ही दिया एल्किल हैलाइड से, दूसरा विधि इसको बना देना, दूसरा विधि इसको बना देना ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की सहायता से। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, ये बात आपको बहुत कम लोग, बहुत ही मिनिमम लोग समझाएंगे। आपको प्राथमिक द्वितीयक अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, अगर आप पेशेंस के साथ समझोगे आपको पता होगा। यहाँ पे जितने वीडियो देख रहे हैं, मुझे जो फॉलो कर रहे हो, जानते हैं कि आपके विजय भैया रटाते नहीं है, पूरी फील कराते हैं कि क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ताकि एक समझो तो बाकी अपने आप क्लियर होता चला जाए। इतनी लंबी सी रिएक्शन रटने के बजाय जो समय लगेगा वो सीखने में थोड़ा समय लगा लो, ठीक है। तो अब देखो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक क्या होता है पहले समझो, हम किसकी सहायता से बना रहे हैं। अब दूसरा हमारा हेडिंग क्या है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की सहायता से हम बना रहे हैं अल्कोहल, ठीक है, ये हमारे दूसरा हेडिंग है, ठीक है। अब ग्रिगनार्ड अभिकर्मक क्या होता है पहले जान लो, यहाँ पे साइड लिख देता हूं, याद रखना आर, आर का मतलब तो जान ही रहे हो एल्किल हैलाइड, आर और बीच में Mg हो और किनारे X हो, X का मतलब हाइड्रोजन ग्रुप, आर का मतलब बताइए, आर का मतलब या तो CH3 लिखो या फिर C2H5, कभी मत भूलना। X क्या है आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ज्यादातर क्लोरीन ब्रोमीन यूज होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये हो गया आपका ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। अगर ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया किससे कराई जाए, कार्बोलिन से कराई जाए, कार्बोलिन समूह क्या होता है ध्यान से समझो, इसे बोलते हैं, सी लिखा, डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन कर दिया और यहाँ ऐसे करके 2 ठो झोंटा खींच दिया, 2 ठो झोंटा खींच दिया, तो इसे कार्बोलिन समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोलिन समूह कहते हैं। अगर यहाँ पे दोनों जगह हाइड्रोजन कर दें तो इसे फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, सुनते जाना, ठीक है। और एक जगह हाइड्रोजन हटा के एक जगह आर कर दे, एक जगह आर कर दे, यहाँ का हाइड्रोजन हटा करके एक आर कर दे और एक हाइड्रोजन रहने दे, तो इसे एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। क्लियर है, भूलोगे नहीं। फिर आती है बारी कि अगर हम यहाँ पे दोनों जगह आर कर दे, यहाँ भी, तो इसे बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन। याद रखो, फॉर्मेल्डिहाइड से जब अभिक्रिया कराई जाएगी ग्रिगनार्ड की, तो प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होगा। कैसे, मैं दिखाता हूँ। और इसकी जब इससे कराई जाएगी, एक आर बढ़ जाएगा तो द्वितीयक एल्कोहल, एक आर और बढ़ जाएगा तो तृतीयक एल्कोहल। अब ये द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक एल्कोहल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझो, ठीक है। रिएक्शन के दौरान ही समझा देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मेल्डिहाइड की प्राथमिक एल्कोहल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे, समझाता हूँ, ध्यान से समझो। सबसे पहला हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, याद रखना, ये लिख देता हूँ, हम लोग प्राथमिक एल्कोहल बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे। ये देखो मैंने क्या ले लिया, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड और ये हो गया हमारा ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। अब इसकी अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। अब जैसे इसकी अभिक्रिया कराओगे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, बड़ी गहराई से। अभी से मिटा दो इधर का। अब आप ध्यान देना, अब ज्यादा कुछ नहीं करना, इस वाले को सेम उतारो, आर उतारो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन उतारो, यहाँ जो डबल बॉन्ड है वहां का डबल बॉन्ड एक टूट जाएगा। जब एक डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो एक खाली जगह यहाँ मिलेगा और एक खाली जगह यहाँ मिलेगा। ये बात तो पता है कि जैसे ही बॉन्ड टूटेगा, ऐसे करके अगर एक डंडी है तोड़ दिया जाए तो ऐसे झूल जाएगा कि नहीं, ऐसे झूल जाएगा कि नहीं, ऐसे झूल जाएगा ना, एक इधर भी खाली एक इधर भी खाली। ये अगर तोड़ दिया जाए बीच से, तो ऐसे ऐसे है तो ऐसे झूल जाएगा, तो एक यहाँ पे खाली हो गया, एक यहाँ पे खाली हो गया। तो इस खाली वाले जगह पे यहाँ से ब्रेक होकर के आर चला जाता है इसके पास, ठीक है। बचा क्या, mgx बचा, और mgx यहाँ जुड़ जाता है, mgx यहाँ जुड़ जाता है। बताओ समझ आया या नहीं यहाँ तक। 1% अगर दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो तीसरी हेडिंग को देखो ध्यान से। तीसरी लाइन में क्या करना होगा, इधर करेंगे तो शायद जगह नहीं पूरेगा, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, तुम सीधे सीधे लिख लेना, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया वाटर के साथ कराओगे। किसके साथ कराओगे, पानी के साथ कराओगे, याद रखना। जैसे ही पानी के साथ H+ आयन के उपस्थिति में कराओगे, ठीक है, याद रखना। जैसे ही पानी के साथ अभिक्रिया कराओगे तो पानी कितने, पानी जो होता है H2O, वो किस हिस्से में टूटता है, पानी H+ और OH में टूट जाता है, हाँ या ना, पानी H+ और OH में टूट जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब जैसे ही पानी H+ और OH में टूट जाएगा तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्या है, XHCr, इस तरह से। अब ध्यान से समझना, ये जो ऑक्सीजन है, ये लिखा ऑक्सीजन, और यहाँ का जो H+ है वो आ जाएगा यहाँ। क्लियर हुआ। अब ये जो बचा हुआ था ए वाला हिस्सा, ये हिस्सा
OH के साथ जुड़ जाएगा। OH के साथ जुड़ने का मतलब होता है Mg, और ये OH जो बचा है वो बीच में आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? ये जो पानी इसके साथ ऐड हो रहा है, ये जो पानी इसके साथ जुड़ रहा है, पानी दो हिस्सों में टूट गया। यहाँ साइड में समझा दिया हूँ, H प्लस और OH। H प्लस इसके साथ जुड़ करके इतना बना लिया, और MgX जो था वो बीच में OH जुड़ गया। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक समझ है? ये हो गया साइड। ठीक है, अब ये जो बना है ध्यान से समझो। ये जो बना है, ये जो ऑक्सीजन है OH, ये जो OH है किस हाइड्रोजन से, किस कार्बन से जुड़ा है? तो आप कहोगे इस वाले कार्बन से जुड़ा है। तो इस पीले वाले कार्बन के पास क्या कोई एक्स्ट्रा कार्बन दिख रहा है? तो तुम कहोगे हाँ सर, एक एक्स्ट्रा कार्बन हमें यहाँ दिख रहा है, एक एक्स्ट्रा कार्बन हमें यहाँ दिख रहा है। तो एक ही कार्बन दिख रहा है। इस पीले वाले कार्बन के अलावा भी क्या कोई और कार्बन इस पीले वाले कार्बन से जुड़ा है? तो कहोगे एक कार्बन यहाँ, क्योंकि आर का मतलब कार्बन होता है, आर का मतलब कार्बन, अभी बताया मैंने। ठीक है, तो एक कार्बन केवल दिख रहा है, इसलिए बोला गया इसे 1 डिग्री एल्कोहल, यानी इसे बोला गया प्राथमिक एल्कोहल। यही बताओ, अच्छे खासे मार्क्स में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। कितना इजी प्रश्न है, समझ आ रही मेरी बातें? अब हमें बनाना है द्वितीयक एल्कोहल। हमें क्या बनाना है दोस्त? द्वितीयक एल्कोहल। तो द्वितीयक एल्कोहल के लिए क्या चाहिए? एक आर और चाहिए, 2 आर हो जाएगा तो द्वितीयक एल्कोहल। इस पीले वाले कार्बन को छोड़ करके 2 एक्स्ट्रा कार्बन और आ जाएंगे तो द्वितीयक एल्कोहल हो जाएगा। तो एक एक्स्ट्रा कार्बन कहाँ से लाए? अब चालाकी समझ आ गया होगा कि अगर हम एल्डिहाइड ले लें, फॉर H ऐसे करके जो बना था, ये तो फॉर्मेल्डिहाइड था, लेकिन अगर यहाँ का H हटा करके R लगा दिया जाए तो एल्डिहाइड हो जाएगा, और एक R पहले से ही रहेगा, और एक R यहाँ से आ जाएगा तो 2 R मिल जाएगा, और द्वितीयक एल्कोहल बन जाएगा। अब खेल समझ आ गया होगा। ठीक है, तो द्वितीयक एल्कोहल के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे क्या लिए थे? फॉर्मेल्डिहाइड लिए थे। इस बार क्या लेंगे? एल्डिहाइड लेंगे, यानी R H ए क्या होगा? एल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराएं, किसके साथ कराएं? देख रहे हो, मैं कोई भी रिएक्शन यहाँ जो लिखा हुआ उसे मैं रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सिखा सकूं। ठीक है, यहाँ पे जो अभिक्रिया हुआ याद रखना, ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में हुआ है, लिखना भूल गया हूँ मैं। हमें क्या होगा? शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, ये दिख रहा होगा, यहाँ जो लिख रहा हूँ इसकी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? शुष्क ईथर। अब मैं जो बोल रहा हूँ बड़ा ध्यान से समझो दोस्तों। हम लोगों ने प्राथमिक एल्कोहल बनाया, उसी तरह सेम यहाँ क्या करेंगे? इसको सेम उतार देंगे हम लोग। बताया ना कि एक सीखोगे बाकी सब अपने आप आने लगेगा, यही तो तरीका है। R यहाँ आ जाएगा और MgX यहाँ आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो वही सेम चीज हो रहा है या नहीं? यहाँ पे फिर H2O H प्लस की उपस्थिति में अभिक्रिया कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पे देखो, सेम उतारो, R उतारो, C उतारो, H उतारो, यहाँ पे जो R है O उतारो, और यहाँ जो ऑक्सीजन था H2O जो होगा H प्लस OH में टूटेगा, H प्लस O के पास चला जाएगा, OH बना लेगा, और MgX के बीच में कौन आ जाएगा? OH आ जाएगा। ठीक है, अब इसे ध्यान से अगर आप देखो तो क्या द्वितीयक एल्कोहल है या नहीं? ये OH जो है, ये OH जो है दोस्तों, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? इस वाले कार्बन के साथ। और ये जो कार्बन है लाल वाला, इस लाल वाले कार्बन के पास कितने एक्स्ट्रा कार्बन जुड़े हैं? तो एक कार्बन यहाँ जुड़ा है और एक कार्बन यहाँ जुड़ा है, तो क्या इसे 2 डिग्री अल्कोहल कहेंगे कि नहीं? यानी द्वितीयक एल्कोहल। क्या कहेंगे? द्वितीयक एल्कोहल। कितना इजी बन रहा है ना, द्वितीयक एल्कोहल, कितना इजी है। उसी तरह दोस्तों जब मैं C वाले को लूंगा तो अब आपको खुद समझ आ गया होगा कि क्यों कीटोन ले रहे हैं। क्यों का जवाब पता चल गया होगा, क्योंकि कीटोन लेंगे तो 2 R हमारे पास ऑलरेडी मिल जाएगा, 2 कार्बन एक्स्ट्रा, और एक कार्बन यहां से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से मिल जाएगा। ठीक है, एक कार्बन हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से मिल जाएगा। तो अब बताओ ईमानदारी से, तृतीयक एल्कोहल बनाने के लिए मैं बनाऊं या फिर क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दूं? आप लोग बना लोगे? बना लोगे ना, बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो एल्कोहल अब बनाने की विधि पूछेगा तो क्या अब डर लगेगा? पूरा डर खत्म कर दिया। एल्कोहल के निर्माण विधि जब भी पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, एकदम इजीली ढंग से आप एकदम हैंडल कर लोगे। ठीक है, अब आता है अगला प्रश्न, फिनॉल के निर्माण की विधि। ठीक है, फिनॉल देखिए बनाने की जो निर्माण विधि है वो बहुत ही लार्ज होता है, उसका रिएक्शन यानी बड़ा रिएक्शन होता है। तो आपको ज्यादा नहीं पूछेगा, पूछेगा तो 2 निर्माण विधि पूछेगा। फिनॉल बनाने की 2 निर्माण विधि पूछेगा कि फिनॉल बनाने की 2 विधि का वर्णन कीजिए तथा उसका रासायनिक समीकरण भी लिखिए।
समझ आई मेरी बात है? इस तरह पूछा जाएगा। तो फिनॉल बनाने का जो पहला मेथड है वो है क्यूमीन के द्वारा। किसके द्वारा? क्यूमीन के द्वारा। अब क्यूमीन होता क्या है जान लो। देखो ध्यान से समझो, अगर बेंजीन इस तरह से बना हो, ठीक है, क्या बना हो? बेंजीन, और एक कार्बन यहाँ हो और एक CH3 इधर हो और एक CH3 इधर हो। अब बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन तो लगाना ही पड़ेगा, तब ना भाई इस कार्बन पे 4 बंद आएगा, 1 2 3, और हाइड्रोजन वाला एक मिला के 4। तो इसे ही बोला जाता है क्यूमीन। क्या बोला जाता है? क्यूमीन। तो क्यूमीन की मदद से फिनॉल कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, बड़ा ही मजेदार है। सबसे पहले तो हमें क्यूमीन बनाना होगा। क्यूमीन डायरेक्ट लेकर रिएक्शन नहीं करोगे, जब भी आप फिनॉल बनाओगे सबसे पहले आप एग्जामिनर को दिखाओगे कि क्यूमीन बना कैसे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ध्यान से देखो, आप बेंजीन लोगे। क्या लोगे? सबसे पहले बेंजीन लोगे। अब बेंजीन के अभिक्रिया कराओगे प्रोपीन से। प्रोपेन किसको बोलते हैं? 3 कार्बन को, और बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो प्रोपीन हो जाता है, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसे बोलेंगे प्रोपीन। अब जैसे इसकी अभिक्रिया जब कराओगे तो ये डबल बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। और अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? उत्प्रेरक क्या होता है? यहाँ पे देखिए, अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होता है, उच्च ताप पर, यानी 523 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है, तो जब इसकी अभिक्रिया होती है दोस्तों, तो क्या होता है? ध्यान दीजिए, ये जो डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड जब टूट जाएगा तो ऐसे झूल जाएगा। टूटने के बाद ऐसे ऐसे है ना, ऐसे झूल जाएगा। तो एक जो खाली बॉन्ड होगा यहाँ पे झूलेगा और एक बॉन्ड यहाँ झूलेगा। तो ये वाला चला जाएगा बेंजीन के पास जुड़ने। ठीक है, ये वाला किसके पास आकर के जुड़ जाएगा? इस बेंजीन के पास आकर के जुड़ जाएगा। ये वाला बॉन्ड कहाँ जुड़ जाएगा? जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड जैसा ही टूटेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये बॉन्ड खाली हो जाएगा और एक बॉन्ड खाली यहाँ हो जाएगा। तो ये वाला जो होगा बेंजीन से जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH3, और यहाँ क्या हो जाएगा? CH2, और एक बॉन्ड खाली है। तो इस बॉन्ड को खाली को भरने के लिए कौन आएगा? ध्यान से सुनो, आप अगर मेरे वीडियो को शुरू से फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता है कि मैं कई बार बता चुका हूँ कि बेंजीन के पास अगर कोई भी चीज जुड़ने आएगा तो बेंजीन से एक चीज निकलता है, क्योंकि हर कोने पे कार्बन होता है और कार्बन के साथ क्या होता है? हाइड्रोजन। तो जब कोई भी चीज आएगा बेंजीन के पास जुड़ने, तो लिख के ले लो 100% कि हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। वो हाइड्रोजन बाहर निकल करके जगह देता है जुड़ने के लिए। समझ आई मेरी बातें? तो यहाँ पे आके जुड़ा है तो यहाँ का हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो बचा हुआ है, जो बाहर निकला है, वो बैलेंस करने के लिए जो यहाँ खाली बॉन्ड दिख रहा है ये वाला, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन में मिलके कितना हो जाएगा? 3 हाइड्रोजन। समझ आई मेरी बातें? अब समझ आया 3 हाइड्रोजन कहाँ से आया? क्लियर हुआ? इसे ही बोलते हैं क्यूमीन। क्या बोलते हैं? क्यूमीन। अब इस क्यूमीन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाएगी। ठीक है, इस क्यूमीन की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाएगी दोस्तों? ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन के साथ कराने के बाद क्या होता है? ध्यान दीजिए, यही असली खेल है, यही असली खेल है, ध्यान से समझना। यहाँ पे ये जो क्यूमीन है दोस्तों, ध्यान से समझना, ये जो क्यूमीन है, इस क्यूमीन की अभिक्रिया, इस क्यूमीन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करा देंगे। इस क्यूमीन की अभिक्रिया करा देंगे ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन कैसे? ये जो कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहा है वाला, इसके बीच में दोनों ऑक्सीजन आके एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो आखिरी रिएक्शन है, इसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, हो गया कार्बन, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, और यहाँ पे क्या है? O, फिर O, और यहाँ जो H था ये वाला, H सबसे पीछे चला गया। समझ आई मेरी बातें? अब जैसे ही रिएक्शन होता है तो उसके बाद इसकी अभिक्रिया, इसका क्या हो जाता है? ध्यान से समझो, यहाँ पे ये देखो, इसकी अभिक्रिया, ये जो आपका बना हुआ है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड जो बना हुआ है ये वाला, ठीक है, इसकी हाइड्रोनियम आयन के साथ, या फिर आप कह सकते हो तनु H2SO4 द्वारा क्या होता है? ये इसका विभाजन हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है ये 2 हिस्से में टूट जाते हैं। और कैसे टूटते हैं? बड़ा इजी है, देखोगे तो मजा आ जाएगा। यहां से दिख रहा है ये हिस्सा, यहां से ये हिस्सा निकल जाता है, इसे बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं? एसीटोन। ठीक है, देखो सी, सी और एक O, एक O, और CH3, CH3 और CH3, ये बाहर निकल जाता है, और बेंजीन के साथ केवल बच जाता है OH। बेंजीन के साथ केवल क्या बच जाता है? OH, और इसे ही बोला जाता है फिनॉल। इसे ही बोला जाता है फिनॉल। देखने में देखो ध्यान से, आपको बहुत बड़ा लगेगा बुक में देखोगे तो, लेकिन अब देखो कितना इजी लग रहा है। बेंजीन था, बेंजीन के साथ प्रोपीन का अभिक्रिया कराए, कैसे? ये क्यूमीन बना, क्यूमीन से फिर ऑक्सीजन जोड़ा किस तरह से, फिर इसको कैसे हटा दिया। क्लियर हुआ? मजा आया? अरे भाई 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है ये सब। ठीक है, मैं याद रखना, ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है
ऑर्गेनिक ही पूरा आसान बना दूंगा, और इनऑर्गेनिक तो एकदम इजी बना ही दिया हूँ फर्स्ट पार्ट, समझ रहे हो। ऑर्गेनिक जैसे ही आसान बनाए, मेरा पूरा टारगेट ही है 60+ हर हालत में दिलाना केमिस्ट्री में, समझ रहे हो। 60+ का मतलब कि सीधे 70 के नजदीक, यानी 65 और 70 के बीच में हर हालत में पहुंचाना है आपको मेरे को। तो बस जैसे कह रहा हूँ देखते जाओ। अब आते हैं दूसरे मेथड की। तो एक और मेथड है जिसकी वजह से हम लोग फिनॉल बनाते हैं, ठीक है। एक और मेथड है जिसकी वजह से हम लोग क्या बनाते हैं, फिनॉल। ये क्या है आपका, क्लोरोबेंजीन है। क्या है आपका, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरीन है ये, ठीक है। अगर क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया वाटर के साथ करा दी जाए, किसके साथ, वाटर यानी पानी के साथ, तो होता क्या है, और ये अभिक्रिया यस आई O2 की उपस्थिति में 800 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे कराई जाती है। बहुत स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि ठीक है सर, अगर हम यहाँ पे ये चीज भूल गए, 800 केल्विन अगर भूल गए, तो आप टेम्परेचर की जगह ज्यादातर मैक्सिमम चांसेस होता है कि उच्च ताप लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, उच्च ताप, तो उच्च ताप लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पानी जो है, पता ही है, पानी दो हिस्सों में टूट जाएगा अभिक्रिया के दौरान। पानी दो हिस्सों में टूट जाएगा, H+ और OH- में। अब आपको पता है Cl के ऊपर निगेटिव होता है, तो बताओ ये निगेटिव वाला हिस्सा किससे जुड़ेगा, इस निगेटिव से या पॉजिटिव से। निगेटिव वाला लड़की होता है और पॉजिटिव वाला लड़का, तो ज्यादातर अट्रैक्शन लड़की का लड़के की तरफ होगा, यानी प्लस माइनस के साथ जुड़ जाएगा, यानी ये वाला हाइड्रोजन ये Cl से जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। और यहाँ से जो क्लोरीन जब हटेगा, तो इस क्लोरीन की जगह पे कौन आ जाएगा, OH, तो ये हो जाएगा आपका OH। और ये क्या है बताइए आप, फिनॉल है या नहीं, क्लियर हुआ। तो फिनॉल की दो मेथड पूछी जाती है, ज्यादातर चांसेस होता है। तो फिनॉल भी बनाने का तरीका क्लियर हुआ, कोई दिक्कत हो तो बताइए, 1% अगर दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले मेथड की तरफ चल रहे हैं हम लोग, ध्यान से समझिए। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, रटना भी नहीं पड़ा होगा, एकदम इजी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चले। एक और फिनॉल का मेथड है जो फिनॉल बनाने के लिए आपको पूछा जाता है। फिनॉल बनाने के लिए दिया जाता है सैलिसिलिक अम्ल द्वारा फिनॉल का निर्माण। सैलिसिलिक अम्ल यानी हो सकता है आपको 3 विधि दे दे पूछने के लिए, समझ रहे हो, बड़े मार्क्स में। तो इसे भी देख लो कैसे फिनॉल इसके मेथड द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखो, सैलिसिलिक अम्ल किसे कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर एक OH हो और एक COOH आ जाए, तो उसे बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। और इसकी अभिक्रिया अगर NaOH के 3 अणु के साथ करा दी जाए, कितने अणु के साथ, 3 अणु के साथ, और कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में, और आपका 360 केल्विन टेम्परेचर पे जब इसकी अभिक्रिया कराई जाए, तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, आराम से एकदम रिलैक्स होकर के समझा रहा हूं आपको, ठीक है। सबसे पहले आप समझिए, NaOH जो दिया हुआ है, NaOH दिया है, वो कितने बार है, 3 बार। 3 बार का मतलब होता है NaOH 3 बार है, NaOH कितने बार है, NaOH कितने बार है, 3 बार, ये ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। अगर यहाँ तक ध्यान है, तो अब मैं जो बोल रहा हूँ बड़ा ध्यान से, बड़ी गहराई से सुनिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो NaOH है, NaOH, उसमें से केवल NaO हट जाता है, NaO हट जाएगा, और ये बेंजीन के पास आकर के जुड़ जाएगा, यानी यहाँ से A भी हट जाएगा और A भी हट जाएगा। लेकिन ये जो डंडी दिख रही है, इस डंडी के पास आकर के NaO जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, NaO, तो O हो गया, और Na, O होता है निगेटिव में, N होता है पॉजिटिव में, इसे बोला जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोला जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड। अब देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ का सोडियम एक ठो चला गया और ऑक्सीजन एक ठो चला गया, अब बचा क्या, 2 बार सोडियम बचा। क्या बचा, 2 बार सोडियम बचा है, ध्यान देते रहिएगा। और यहाँ से क्या निकला हुआ है हमारा, OH निकला है, COOH निकला है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या जा चुका है, ये जा चुका है, एक सोडियम, एक सोडियम, 2 सोडियम बचा हुआ है। कितना सोडियम बचा हुआ है, 2 सोडियम। और ये 2 सोडियम जो है, 2 सोडियम CO3 के साथ जुड़ जाएगा। अब कहोगे CO3 कहाँ पे मिलेगा, ये देखो और ये देखो ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो आपका ऑक्सीजन है एक, और ये जो कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है, मिला दिएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन, यानी CO3 हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, एक हाइड्रोजन यहाँ बचा है, एक हाइड्रोजन यहाँ बचा है, 2 हाइड्रोजन गिनते जाना, ठीक है। कितने हाइड्रोजन बचे, 2 हाइड्रोजन बचे हैं, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। कितने मिलाकर के हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए। कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए। अब जो कह रहा हूँ बड़ा ध्यान से गहराई से सुनते जाना। अब 3 हाइड्रोजन आपके पास है,
अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। यह क्वेश्चन बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों। आपको ये निर्माण विधि में एल्डिहाइड और कीटोन की निर्माण की विधि पूछा जा सकता है, ठीक है। याद रखिए, आपको एल्डिहाइड बनाने की निर्माण विधि या फिर कीटोन बनाने की निर्माण विधि पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, चाहे आप एल्डिहाइड बनाओ या कीटोन बनाओ, याद रखना एल्डिहाइड बनाने का या फिर कीटोन बनाने की अच्छी खासी विधि क्या है पता है? आप एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा दो। एल्कोहल के बारे में बता ही चुका हूं। अगर आप प्राथमिक एल्कोहल, अब प्राथमिक एल्कोहल मत पूछ लेना क्या होता है, अभी जस्ट बताया प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल कैसे बनता है, ठीक है। तो प्राथमिक एल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण कराया जाए, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जोड़ना। ऑक्सीजन अगर किसी में जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, और अगर हाइड्रोजन किसी में जुड़ रहा है तो अपचयन हो रहा है। ये बात याद रखना। तो हमने क्या करा है? एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। हमने क्या कराया? एल्कोहल का ऑक्सीकरण। एल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा, एल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? एल्डिहाइड या फिर कीटोन का निर्माण कर लेते हैं। अब मैं आपको जो बोल रहा हूं बड़ा गहराई से, बड़ा ध्यान से सुनना, कि अगर आप प्राथमिक एल्कोहल का, किसका? आप प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एल्डिहाइड। और अगर द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो क्या बनता है? कीटोन बनता है। क्या बनता है? कीटोन बनता है। ये बात याद रहेगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब देखो कैसे यहाँ रिएक्शन हुआ है, ध्यान से समझना। ये प्राथमिक एल्कोहल है, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया गया है, किसकी उपस्थिति में? K2Cr2O7 की उपस्थिति में, ठीक है। अब प्लस साथ में H2SO4 भी लिया गया है, ठीक है। ध्यान से समझना, सबसे पहले रिएक्शन पे फोकस करना होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे होता है, ध्यान से समझने की पूरी भरपूर कोशिश करना आप, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको रिएक्शन समझाता हूं कि रिएक्शन एक्चुअली में हुआ कैसे है, ठीक है। हम लेते हैं सबसे पहले प्राथमिक एल्कोहल। अब प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं आपको पता ही होगा। जिस कार्बन से OH जुड़ा है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है, उस कार्बन के पास अगर एक्स्ट्रा एक और कार्बन आ जाए, एक्स्ट्रा एक और कार्बन आ जाए तो उसे बोलते हैं प्राथमिक एल्कोहल। सही बोला कि नहीं मैं? उसे क्या बोलते हैं? प्राथमिक एल्कोहल। अब इस प्राथमिक एल्कोहल की हम ऑक्सीकरण करा रहे हैं नवजात ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और उपस्थिति क्या है? K2Cr2O7 और प्लस में क्या है? तनु H2SO4 है। इसकी उपस्थिति में जब अभिक्रिया होती है तो ध्यान से समझो, यहाँ का OH और यहाँ पे जो हाइड्रोजन दो बार दिख रहा है, वहां का एक हाइड्रोजन, यानी अगर मैं इसे सही से बनाऊं तो आप यहाँ पे दिखा सकता हूँ RC, दो बार H है ना, तो एक H और ये वाला OH, ये दोनों हट जाते हैं, ठीक है। यानी OH और एक H, OH और एक H हट जाएगा और वो क्या बना लेगा? पानी बना लेगा। आपको पता है H और OH मिलके क्या बनाता है? पानी बनाता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, आपके पास क्या बचा? R बचा, C बचा और H बचा। यही बचा, क्योंकि OH निकल गया और दो बार H था तो एक H निकल गया, इतना बचा। और ये ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा। बताया था ना, ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होता है, और ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो बना लेगा RCHO। क्या बना लेगा? RCHO। इसे ऐसे भी लिख सकते हो, C और ये ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ, और एक R को ऐसे और एक H को ऐसे। अब बताओ ये क्या है? एल्डिहाइड है या नहीं? ईमानदारी से बताओ। तो एल्डिहाइड बनाने की विधि समझ आएगी नहीं? कितना प्यारा, कितना इजी सा है, कितना सिंपल सा है, समझ रहे हो? कितना इजी सा, कितना बेहतरीन सा है। ये सारी चीजें रटाने वाले रटाते हैं, लेकिन मैं इसका पूरा पोस्टमार्टम करके समझा रहा हूँ ताकि आपको एकदम इजी तरीके से समझ में आ जाए कि कैसे क्या हो रहा है। समझ आई मेरी बातें? कि जैसे ही आप एल्कोहल को ऑक्सीकरण करते हो तो उस दौरान क्या बन जाता है? एल्डिहाइड बन जाता है। अगर यहीं पे ये पहला रिएक्शन हो गया, अब दूसरा क्या बोला था? दूसरा क्या बोला? कीटोन बनाइए। तो कीटोन कैसे बनाया जाता है, ध्यान से समझो। सेम रिएक्शन रहेगा, कोई रिएक्शन में बदलाव नहीं होगा। अगर आप यहीं प्राथमिक एल्कोहल के जगह प्राथमिक एल्कोहल के जगह पर, प्राथमिक एल्कोहल के जगह पे दोस्तों अगर आप द्वितीयक एल्कोहल ले लो, क्या ले लो? द्वितीयक एल्कोहल ले लो। देखो इसे अगर ध्यान से देखो तो द्वितीयक एल्कोहल है कि नहीं? इस तरह से देख लो, देख लो ध्यान से। इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप चाहो तो, मैं दिखा देता हूँ आपको खुद ही बढ़िया से। इसको चाहो तो आप ऐसे दिखा सकते हो, इस तरह से CR और OH। हाँ या ना में जवाब ऐसे भी दिखा सकते हो। यहाँ पे क्या है? R है आपका, द्वितीयक एल्कोहल हुआ कि नहीं? बिल्कुल द्वितीयक एल्कोहल हुआ। अब इस द्वितीयक एल्कोहल में अगर ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाए, किसकी उपस्थिति में? K2Cr2O7 की उपस्थिति में, किसके? तनु H2SO4 की उपस्थिति में। जैसे इसका रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से वाटर बाहर, यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा दोस्त। जैसे ही पानी बाहर होगा, H2O जैसे ही बाहर होगा तो क्या बचा? R बचा, R बचा, C बचा। इतना ही बचा कि नहीं?
इतना ही बचा कि नहीं? अब ये ऑक्सीजन ऐड होगा तो इसके साथ किसके बॉन्ड के साथ आ जाएगा? डबल बॉन्ड के साथ। और इसे बताओ कीटोन बोलते हैं कि नहीं? इतना इजी शायद कोई आपको बताएगा, जितना इजी तरीके से डिकोड कर रहा हूं मैं। समझ आए मेरी बातें? बहुत ही इजी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे यही सारी चीजें दी गई है, ठीक है। आप देख सकते हो द्वितीयक एल्कोहल की जब अभिक्रिया कराई गई है तो कीटोन बन गया है, ठीक है। द्वितीयक एल्कोहल की अभिक्रिया कराई गई है तो क्या बन गया है? कीटोन बन गया है। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं? ईमानदारी से बताइए। अब अगला देखिए, एक और मेथड होता है कि एल्कोहल के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है देखो हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। और वी लग जाएगा अगर, विहाइड्रोजनीकरण हो जाएगा तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस अब निकलेगा। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन गैस निकलना। समझ आए मेरी बातें? यहां तक क्लियर हुआ? तो विहाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन गैस का निकलना। तो क्या होता है कि जो प्राथमिक एल्कोहल हो चाहे द्वितीयक एल्कोहल हो, समझो, इन लोगों का विहाइड्रोजनीकरण करा के भी हम क्या बना सकते हैं? एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं। कैसे? मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या है? आपका प्राथमिक एल्कोहल है, ठीक है। अगर कॉपर की उपस्थिति में ये जो प्राथमिक एल्कोहल है उसमें कॉपर की उपस्थिति में अगर उसे गर्म किया जाए, कॉपर की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो हाइड्रोजन गैस जो दिख रहा है ये बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा दोस्तों? मुक्त हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें? देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, आपका प्राथमिक एल्कोहल ले रहा हूं मैं, ठीक है। ये देखिए, ये प्राथमिक एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। अब जैसे ही इसका कॉपर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराओगे, ठीक है, कितने टेम्परेचर पे? 573 केल्विन पे। तो यहाँ का हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और बचेगा आर सी और ओ एच। ओ एच का मतलब HO पलट के लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसे बोला जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है। अब मैं दो दो मेथड क्यों बता रहा हूँ? आप कहोगे क्यों बता रहे हैं सर? क्योंकि एल्डिहाइड का निर्माण की ज्यादातर दो विधि ही पूछी जाती है, एक नहीं पूछी जाती है। आपको ज्यादातर क्या पूछा जाता है? एल्डिहाइड बनाने की दो विधि बताइए, कीटोन बनाने की दो निर्माण विधि बताइए, या एसीटोन बनाने की। अब एसीटोन बोल देगा तो कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे? अरे भाई, अरे यार, शुरू से जो मेरे को फॉलो कर रहा हो तो जान रहा होगा मेरे भाई क्या करना होगा। यहाँ पे आर के जगह पे अगर मैं CH3 लिख दूं, क्योंकि मैंने बताया था ना आर को हम क्या लिख सकते हैं? CH3 लिख सकते हैं। आर को क्या लिख सकते हैं? अब जो बनेगा एसीटोन बनेगा, CH3 एसीटोन। कई बार बोला हूं मैं ये बात, ठीक है। क्लियर हुआ? अब देखो यहां तक आपको क्लियर हुआ दोस्तों। और यही चीज अगर द्वितीयक एल्कोहल के साथ कर दिया जाए अभिक्रिया, किसके साथ करा दिया जाए? द्वितीयक एल्कोहल के साथ, तो एक हाइड्रोजन यहाँ का और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और क्या बच जाएगा आपका? इस तरह से आपका कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। ईमानदारी से बताओ, समझ आया? अब देखो यहाँ पे यही अगर आर आर हटा करके CH3 लिख देगा तो क्या बन जाएगा? एसीटोन। चीजिया वही हो रही है, काम वही हो रहा है। समझ आई मेरी बातें? कोई दिक्कत तो नहीं आया? 1% दिक्कत आना ही नहीं चाहिए। क्यों आएगा दिक्कत? समझ रहे हो? बेंजल डिहाइड के लिए भी है, लेकिन बेंजल डिहाइड पूछेगा नहीं, ठीक है। अब ध्यान से समझो, यहां तक अगर आपको समझ आ गया तो अगला है एमीन के निर्माण की विधि। ये 2025 में पूछा भी गया है कि एमीन बनाने की 5 विधि बताइए तथा समीकरण लिखिए। यही है ना? तो देखो पहली विधि क्या है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है? अब मत कहना कि इसे नहीं जानते। ये आर है और ये एक्स है, इसे बोलते हैं आर को एल्किल और एक्स आ गया तो हैलाइड। एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ अगर कराई जाए, एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ अगर कराई जाए तो हमारा क्या बन जाएगा? एमीन बन जाएगा, ठीक है। किस तरह का? प्राथमिक। अब प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन क्या होता है अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया भी है, आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ऑर्गेनिक का 2 और 3 नंबर वाले परिभाषा वाला वीडियो देखना चाहते हो, उसको तैयार करना चाहते हो बिना रटे, तो यहाँ पे थंबनेल आपको दिख रहा है, जाके वीडियो वाले सेक्शन में देखोगे तो आपको मिल जाएगा, जाकर के जरूर उसे देखना, ठीक है। और अगर आप चाहते हो बड़े से बड़े लेवल के रिएक्शंस करना तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे नेमिंग रिएक्शन कैसे प्राप्त करें, क्या होता है जब, पूरा एकदम प्लेलिस्ट बना करके रखा गया है। और न्यूमेरिकल का भी, अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर जाके देखना, ठीक है। बिना रटे आपको बेहतर फील होगा, समझ आएगा, 100% आपको मजा आएगा। समझ आई मेरी बातें? अब आती बारी एमीन कैसे बनाया जाए। तो एमीन के निर्माण की विधि ध्यान से समझो। पहला यहाँ निर्माण की विधि क्या है कि अगर तुम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ RX की अभिक्रिया अगर अमोनिया के साथ कराई जाए, अमोनिया किसे बोलते हैं? NH3 बोलते हैं। किसको बोलते हैं? NH3। तो NH3 को मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, देखो NH 2 बार यहाँ, एक बार यहाँ, यानी NH3 ही है, वो जानबूझ के ऐसा किया गया है, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया अगर 373 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म किया जाए तो यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का
हैलोजन दोनों साथ में निकल जाएगा, हट जाएगा मतलब। तो बचेगा क्या आपका आर NH2 बचेगा। क्या बचेगा RNH2 बचेगा, और बाहर क्या आ गया HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड। तो ये जो है इसे 1 डिग्री एमीन यानी प्राथमिक एमीन कहते हैं। आप कैसे कहते हैं देखो, नाइट्रोजन के पास एक कार्बन है इसलिए प्राथमिक, इस नाइट्रोजन के पास 2 कार्बन जुड़ा होता तो द्वितीयक, 3 कार्बन जुड़ा होता तो तृतीयक एमीन। ये बात बहुत पहले भी बता चुका हूं। तो ये तरीका समझ आए, पहली विधि समझ आई कि अगर आप, हेलो, पहली विधि आपको समझ आई। पहली विधि में याद रहेगा ना कि एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई जाए तो हमें एमीन प्राप्त हो जाएगा, पहली विधि। ये पहला बता दिया मैंने। दूसरा ध्यान से देखो, ठीक है। अब दोस्तों एमीन बनाने की पहली विधि तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई। अब दूसरी विधि इतना इजी तरीके से समझ आएगा कि मजा आ जाएगा आपको। अब दूसरी विधि में होता क्या है, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे जो ये नाइट्रो समूह है, क्या नाइट्रो समूह जो होता है उसका अगर अपचयन करा दिया जाए, अपचयन, अपचयन द्वारा, ठीक है। अब नाइट्रो समूह क्या है, जैसे R लिखा मैंने, R के बगल में अगर NO2 लिख दिया तो इसे नाइट्रो समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रो समूह कहते हैं। या फिर मेरे पास मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे R के जगह पे कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 NO2 ले लिया, ठीक है। ये भी नाइट्रो समूह है, क्या है, नाइट्रो समूह। या फिर मैंने यहाँ पे बेंजीन ले लिया, क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया। देखिए सीखने की ज्यादा कोशिश करिए, ठीक है। यहाँ NO2 ले लिया, ठीक है। ये सब क्या है, नाइट्रो समूह है। अब नाइट्रो समूह के साथ अगर नवजात हाइड्रोजन की अभिक्रिया करा दी जाए, नाइट्रो समूह के साथ किसकी अभिक्रिया करा दी जाए, नवजात हाइड्रोजन। बताया था ना कि ऑक्सीजन जुड़ेगा तो नवजात ऑक्सीजन जुड़ेगा, और हाइड्रोजन जुड़ेगा तो नवजात हाइड्रोजन जुड़ेगा अपचयन के दौरान। ज्यादातर केसेस में यही चांसेस है। और ये भी याद रखना, जब भी नवजात हाइड्रोजन जुड़ता है तो ज्यादातर चांसेस होता है सांद्र HCl द्वारा और Fe के साथ अभिक्रिया होना। उपस्थिति क्या होता है, सांद्र HCl, ठीक है। ये ज्यादातर लिखना, Fe प्लस सांद्र HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, ठीक है। अब होता क्या है, ध्यान से समझो। आपको ये बात तो पता है कि एमीन बनाते दौरान ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं है, एमीन में ऑक्सीजन होता ही नहीं है। तो इस ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा, इस ऑक्सीजन को किसी तरह हमें हटाना पड़ेगा। ये 2 बार ऑक्सीजन है यहाँ पे, कितने बार ऑक्सीजन, 2 बार। अब 2 बार हाइड्रोजन हटेगा, और ये 2 बार ऑक्सीजन हटेगा, और 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करने कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। तो आपको पता है एक ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ते हैं, 2 हाइड्रोजन, तब जाकर के क्या बनता है, पानी बनता है, ठीक है। यहाँ भी ऑक्सीजन है तो 2 हाइड्रोजन और जुड़ेगा, यानी कुल मिला के फिर पानी बनेगा, ठीक है। यानी पानी कितने बार बनेगा, 2 बार। पानी के कितने अणु बनेंगे, 2 अणु बनेंगे। पानी के कितने अणु बनेंगे बच्चा, 2 अणु बनेंगे। जब पानी के अगर 2 अणु बन रहे हैं, पानी के कितने अणु बन रहे हैं, 2 अणु अगर मेरे भैया बन रहे हैं, तो आप सोच के देखो हाइड्रोजन कितने बार यूज हुआ, 2 और 2 4 बार यूज हुआ। कितने बार, 4 बार। और ये हटा है 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ बैलेंस करने भी तो हाइड्रोजन आएगा 2 बार, यानी कुल मिलाकर हाइड्रोजन 6 बार यूज होगा। कितने बार यूज होगा, 6 बार। 4 बार इस्तेमाल हो चुका, 2 बार जो बचा हुआ था वो कहाँ पे आ जाएगा, Rn, और N के बगल में जो 2 ऑक्सीजन दिख रहा था उसके जगह पे 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। इसे ध्यान से देखा जाए तो प्राथमिक एमीन है। क्या है आपका, प्राथमिक एमीन। इसके साथ भी करोगे तो वही होगा, ठीक है। उत्प्रेरक सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, CH3 CH2 N था, पानी के कितने अणु बने, 2 अणु बने, और जो हाइड्रोजन था वो कितने बार लेंगे, 6 बार, और 2 हाइड्रोजन आके ऐड हो जाएगा। बना कि नहीं एमीन, क्लियर हुआ। अब यहाँ भी 6 अणु लेंगे। अगला मैं क्या कह रहा हूँ, समझदार को इशारा काफी होता है, समझदार को इशारा काफी होता है मेरे भाई। अब बताओ ईमानदारी से दिल से रट रहे हो, कहीं रट नहीं रहे होगे। ऑक्सीजन हटा, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गया। अब 2 ऑक्सीजन हटा तो कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4। ये हो गया 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, यानी 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। तो अब बताओ दोनों मेथड समझ आया या नहीं, एमीन के बनाने का दोनों मेथड समझ आया, मजा आया, क्लियर हुआ। अगर क्लियर हो गया तो अगले पे आ जाते हैं। ग्लूकोज के निर्माण की 2 विधि 2026 के लिए डन कर लो, कोई रोक नहीं सकता 2026 में आने से। तो ग्लूकोज बनाने की 2 विधि देख लो। पहला, गन्ने की शर्करा का जल अपघटन करा दिया जाए। गन्ने की जो शर्करा होता है, शर्करा यानी गन्ने का शर्करा बोलते हैं या शक्कर भी बोल सकते हो, ठीक है। इसे शर्करा भी बोल सकते हो या शक्कर भी बोल सकते हो। C12H22O11, ठीक है, चीनी का फार्मूला है, ठीक है। अब इसका अगर पानी के साथ अभिक्रिया करा दिया जाए, जल अपघटन, ठीक है, पानी के साथ अभिक्रिया करा दिया जाए तो यही चीनी 2 बार टूट जाता है। ग्लूकोज का जो सेम फार्मूला होता है दोनों, एक फ्रक्टोज में और एक ग्लूकोज में, एक इसमें टूट जाता है। जैसे ही पानी के साथ अभिक्रिया कराओगे मेरे भैया, तो ध्यान से समझो, जोड़ करके देख लो, हाइड्रोजन अब कितने बार हो जाएगा पानी के साथ अभिक्रिया करा पे, 24 बार हाइड्रोजन हो जाएगा, और ऑक्सीजन 11 था तो कितने बार हो जाएगा, 12 बार। तो कितना हो गया,
कार्बन 12 बार पहले था, ऑक्सीजन 12 बार हो चुका, हाइड्रोजन कितने बार हो चुका, 24 बार। ठीक है, अलग अलग करो कितना हो जाएगा, 6 बार। इसको अलग अलग करो, ऑक्सीजन 6 बार, ऑक्सीजन 6 बार। इसको अलग अलग करो, हाइड्रोजन 12 बार, हाइड्रोजन 12 बार। तो हो गया ना C6, हो गया ना C6H12O6, C6H12O6 दो बार बना। लेकिन एक को मैं ग्लूकोज और एक को मैं फ्रक्टोज क्यों कह रहा हूं? शर्करा का जब भी जल अपघटन होता है तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज क्यों बन रहा है? क्योंकि फार्मूला दोनों का अणु सूत्र तो सेम है, अणु सूत्र दोनों का सेम है, लेकिन संरचना अलग अलग होने की वजह से एक फ्रक्टोज कहलाता है और एक ग्लूकोज कहलाता है। आपको बता चुका हूं पिछले वाले वीडियो में, जो अभी मैंने बताया आपको कि अगर मेरा जैव अणु वाला वीडियो नहीं देखे हो तो कल ही परसों अपलोड किया हूं, जाके देखो। जैव अणु पूरा क्लियर, कम से कम समय में दिल जीत लेगा वो वीडियो आपका, गारंटी के साथ। ठीक है, अब ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है बता ही चुका हूं। 6 बार ऑक्सीजन लिखो इस तरह से, 6 बार कार्बन इस तरह से लिखो। देखो यहीं पे सिखा देता हूं, 6 बार लिख दिए, 1 2 3 4 5 और एक 6। अगर ग्लूकोज का सूत्र लिखोगे तो यहाँ शुरू में CHO लिखना, क्या लिखना, CHO, और यहाँ पे CH2 करके यहाँ OH कर देना। इस तरफ हमेशा OH करते जाना, क्या करते जाना, OH करते जाना। लेकिन ऊपर से जो पहला दूसरा तीसरा कार्बन है यहाँ H करना, क्या करना, H करना। यहाँ तक क्लियर है? अब उल्टा लिखो, अब उल्टा लिखो, यहाँ से यहाँ तो हो चुका है, अब यहाँ OH है तो यहाँ क्या हो जाएगा, H, यहाँ OH है तो क्या हो जाएगा, H, यहाँ H है तो क्या हो जाएगा, OH। ठीक है, और यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ H, इसको छोड़ करके यहाँ क्या होगा, OH, तो यहाँ क्या हो जाएगा, H। ये जो मैंने बनाया ये ग्लूकोज की संरचना है। किसकी संरचना है, ग्लूकोज। इसे डी ग्लूकोज कहते हैं, क्या कहते हैं, डी ग्लूकोज कहते हैं। इसी को थोड़ा सा अगर बदल दिया जाए, यहाँ पे अगर C 6 बार लिख दिया जाए, कितने बार, 6 बार, और ऊपर में CH2OH कर दूं और नीचे में भी CH2OH कर दूं। ठीक है, और तीसरे पे तो पता ही है हर बार हाइड्रोजन रहेगा इधर की तरफ, राइट साइड हमेशा तीसरे कार्बन पे हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, और अगर तुम फ्रक्टोज बना रहे हो तो यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा रहता है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डोज ग्रुप, और यहाँ पे कीटोज ग्रुप लगा रहता है। ठीक है, देख लो, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया मैंने। ठीक है, अब बाकी सेम काम वही करोगे जो इसमें किए थे, बाकी सेम काम वही करोगे जो इसमें किए थे, यहाँ मत लगाना कुछ। ठीक है, बैलेंस है। ये जो अभी मैंने बनाया इसे बोलते हैं फ्रक्टोज और इसे बोलते हैं डी फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज कहते हैं। अब ये डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज के अलग से संरचना सूत्र भी पूछा जाता है, तो समझ आया, क्लियर हुआ। अब चलते हैं अगला, इसका दूसरा विधि कि दूसरा कौन सा तरीका है जिससे हम लोग क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। तो दूसरा मेथड होता है स्टार्च के जल अपघटन से, समझ रहे हो, स्टार्च के जल अपघटन द्वारा हम लोग बड़ी मात्रा में ग्लूकोज बनाने के लिए स्टार्च का जल अपघटन H2SO4 या फिर तनु HCl के विलयन द्वारा 393 केल्विन टेम्परेचर पे और निम्न दाब पे अभिक्रिया करा के कराते हैं। तो देख लो इसको भी यहाँ पे। ठीक है, हमने तनु H2SO4 यूज किया है और इसका जल अपघटन करा दिया है। ठीक है, क्या करा दिया है, जल अपघटन। अब ये हो गया स्टार्च, ये किसका फार्मूला है, स्टार्च के कितने अणु लिए गए हैं, N अणु लिए गए हैं। अगर स्टार्च के N अणु लिए जाएंगे तो पानी के भी कितने अणु लिए जाएंगे, N अणु लिए जाएंगे, और जो बनेगा दोस्त वो बनेगा ग्लूकोज। क्या बनेगा, ग्लूकोज। अब N अणु सब थे, सभी कितने अणु थे, N अणु, N अणु का मतलब बहुत ज्यादा, तो बनने वाला ग्लूकोज भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। अब बताओ ये दोनों विधि क्लियर हुआ या नहीं, ईमानदारी का परिचय दो, दोनों विधि क्लियर हुआ। अगर यहां तक आप समझ गए होगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक में 35 नंबर का जो सेकेंड पार्ट है ऑर्गेनिक से, उसमें से परिभाषा ज्यादातर आपका जैव अणु से उठाएगा, जैव अणु से। ठीक है, और बाकी 7 नंबर तो जैव अणु से उठ गया परिभाषा, 1-2 नंबर टिक आउट उठ गया, यानी 10 नंबर, और बाकी जो 25 नंबर आएगा वो केवल और केवल रिएक्शन से आएगा। और रिएक्शन में 5 नंबर, कितना, 5 अंक पक्का गारंटी के साथ इस तरह का प्रश्न पे होगा। अल्कोहल बनाने की 2 विधि, अल्कोहल बनाने की 3 विधि, इस तरह से पूछेगा। एमीन बनाने की विधि, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि, एसीटोन बनाने की विधि। तो जो मैंने बताया इससे बाहर नहीं आएगा, बस आप इतना तैयार करके एकदम रिलैक्स हो जाओ, इतना तैयार करके रिलैक्स हो जाओ। फिर आपका जो आता है IUPAC के दम पे जो कैसे प्राप्त करने वाला होता है ना, कैसे प्राप्त करें, ये 2 हिस्से में बटा होता है क्वेश्चन। एक IUPAC वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपको पूछ सकता है कि 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, इस तरह का कभी भी नहीं छोड़ना है। तो ये सारा कुछ मैंने लाइव क्लास लेकर के आया था, आपको पता है।
ऑर्गेनिक में बस इतना जान लो कि जो इस चैनल पे ऑर्गेनिक में जितना बेहतर तैयारी होगा उस शायद किसी पे होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक में मैं बहुत ही बारीकी से पूरे सैंपल पेपर को एनालाइज करते हुए, पीवाईक्यू को एनालाइज करते हुए सब कुछ बता रहा हूं। तो आप जाकर के जो लाइव वाले सेक्शन में जाओगे, जब मेरा चैनल खोलोगे तो लाइव वाले सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा मेरा वीडियो। समझ आई मेरी बात है? किसका? आपको जो लाइव क्लास में मैंने चलाया है। और अगर ये सब अलग अलग से लाइव क्लास वाला वीडियो नहीं देखना चाहते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा लेंथ का लग रहा है अगर कि भाई बहुत बड़ा है, तो आप प्ले लिस्ट में चले जाओ अभिक्रिया वाले में। उसमें आपको कैसे प्राप्त करें, क्या होता है जब नेमिंग रिएक्शन, ये सब कुछ उसमें है। समझ रहे हो? तो समय कम बचा हुआ है, प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करो आप लोग, ठीक है। और अगर टेलीग्राम पे अगर आप नहीं जुड़े हो तो यहाँ पे टेलीग्राम का बार कोड दिख रहा है, इससे स्कैन करके जुड़ सकते हो। या फिर क्या कहते हैं, आप यहाँ कमेंट बॉक्स में देखोगे तो मैं लिंक को पिन कर दूंगा, वहां से आप जुड़ सकते हो, ठीक है। ताकि ये जो मैंने सिखाया है इसको आपको अलग से नोट करने की जरूरत न पड़े। सारा कुछ पीडीएफ वहां पे टेलीग्राम पे हर एक चैप्टर वाइज का पीडीएफ बेहतरीन आंसर के साथ बना करके मैंने दे दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।